जापान में अपनायत के दाम वसूल करने वाला तेजी से बढ़ता हुआ रेंट अ फैमिली का कारोबार। अगर आपकी फैमिली आपको छोड़कर जा चुकी है, आप तन्हाई का शिकार हैं, तो आप घबराइए मत। आपको जापान में एक नई फैमिली मुहैया की जा सकती है ना हैरत अंगेज बात। आइए आज इस मुनफरिद कारोबार के बारे में आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जापान दुनिया में अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और बतौर मेहनती कौम के जाना जाता है। दुनिया में अपना नाम पैदा करने की लगन लिए दिन रात मेहनत करने वाली कौम जिंदगी में खुशी और गम का सहारा, अपनायत और मोहब्बत का एहसास देने वाली फैमिली को पीछे छोड़ चुका है। ये जिंदगी का अजीब ही रंग है। पैसे और अच्छी तर्ज जिंदगी की दौड़ में लोग रिश्तों को भूल जाते हैं, उन्हें फरामोश करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ऐशो इशरत के बावजूद इंसान को कहीं न कहीं रिश्तों की कमी महसूस होती है। इसी एहसास को कम करने के लिए जापान में एक नए कारोबार ने एंट्री मारी, जिसने देखते ही देखते खूब तरक्की की। ये कारोबार शुरू करने वाली एजेंसी का नाम फैमिली रोमांस है, जो लोगों को किराए पर रिश्तेदार फराहम करती है, जिनमें माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई, हत्ता के बीवी भी शामिल है। नाजरीन, बज़ाहिर तो ये एक अजीबो गरीब और अहमकाना सी कहानी मालूम होती है। फिल्मों या ड्रामों वगैरह में किसी को धोखा देने के लिए किराए पर ऐसे रिश्तेदार हासिल करने के मंजर ज्यादातर मज़ाह पैदा करने के लिए दिखाए जाते हैं। लेकिन न सिर्फ ये हकीकत है, बल्कि जापान में ये कारोबार तेजी से फरोग पा रहा है। इस कंपनी के मालिक यूआईची के मुताबिक उसे शुरू ही से अदाकारी का शौक था और उसके दोस्त उसकी बातों से बहुत महजूज होते थे। कई दोस्त फोन पर दिलचस्प बातें करने, बड़ी उम्र के अफराद की आवाज़ में गपशप करने और लताइफ वगैरह सुनाने के लिए बाकायदा यूएची को मुआवजा दिया करते थे। 20 बरस की उम्र में यूएची को एक टैलेंट कंपनी की मुलाजमत मिल गई, जहां वो मुख्तलिफ होटलों में कॉमेडी और फिल्मों में एक्स्ट्रा वगैरह का किरदार अदा करने जैसे काम करने लगा। उसके साथ ही उसने उम्र रसीदा अफराद की देखभाल का काम भी शुरू कर दिया और इस तरह वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। मगरबी ममालिक में जिस तरह बच्चों की देखभाल के लिए बेबी सिटर की खिदमत हासिल की जाती है, जापान में उम्र रसीदा अफराद भी देखभाल के लिए उजरत पर लोग रख लेते हैं। ऐसे अफराद मुलाजिम तस्वुर नहीं होते, बल्कि उन्हें केयर गिवर या देखभाल करने वाला कहा जाता है। 18-20 बरस की उम्र के बाद चूंकि इस माशरे में हर फर्द को अपनी बोझ खुद उठाना पड़ता है, इसीलिए नौजवान अपने तालीमी अखराजात या गुजर बसर के लिए ऐसे काम शौक से कर लेते हैं। यूएची की ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी कि एक दिन उसकी एक क्लाइंट ने राब्ता करके उसे बताया कि वो एक बड़ी मुश्किल से दो चार है। ये खातून अपनी बेटी के साथ अकेली रहा करती थी। उसे बेटी का स्कूल में दाखिला करवाना था और मुश्किल ये दरपेश थी कि स्कूल वाले ऐसे बच्चों को तरजीह देते थे कि जिनके माँ बाप की शादी बरकरार हो। यूएची को अब किराए पर सिर्फ स्कूल में इंटरव्यू के लिए उस बच्ची के वालिद का किरदार अदा करना था। ये एक अनोखा तजुर्बा था। वो तैयार होकर अपनी क्लाइंट के साथ बच्ची के स्कूल में उसका बाप बनकर गया। इंटरव्यू खास अच्छा नहीं हुआ, बच्ची को दाखिला भी नहीं मिल सका, लेकिन यूएची को एक नया आइडिया मिल गया और यही आइडिया इस नए बिजनेस की बुनियाद बना। यूएची ने अपनी कंपनी का नाम फैमिली रोमांस रखा। अब इस नाम के तहत वो एक टैलेंट एजेंसी और टेक कंसल्टेंसी भी चला रहा है। यूएची के पास 1200 अदाकारों का डेटाबेस है। फैमिली रोमांस की 70% कमाई आज भी शादियों में किराए के बराती फराहम करने से होती है। बाकी 23% ज़ाती सतह पर रिश्तेदारों का किरदार अदा करने से हासिल होती है। यूएची का कहना है कि ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के बाद उसके लिए ये काम मुश्किल तरीन होता गया। एक वक्त में 10 खानदानों में किराए पर उनका एक आदमी फैमिली मेंबर होने की अदाकारी करता रहा। उसका कहना है कि इस तरह कारकर्दगी भी मुतासर होने लगी, क्योंकि ख़ानदान का फ़र्द होने की सिर्फ अदाकारी करने ही से जो एहसास जिम्मेदारी होता है वो रफ्ता रफ्ता बोझ बनने लगता है। अपने इन्हीं तजुर्बात के पेश नज़र यूएची की कंपनी में ये पॉलिसी बनाई गई कि कोई अदाकार बैक वक्त 5 किरदारों से ज़्यादा काम नहीं करेगा। यूएची का कहना है कि इस काम में सबसे ज़्यादा मसला उस वक्त पेश आता है जब क्लाइंट अदाकारों पर इन्हिसार बढ़ाना शुरू कर देते हैं और कई मरतबा किराए के इस रिश्ते को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। ख़ासतौर पर किराए के खावंद का किरदार अदा करने वाले 30 से 40% अदाकारों को उनकी क्लाइंट की जानिब से शादी की पेशकश हो जाती है। दूसरी जानिब ख़वातीन को ऐसी सूरत हाल का सामना कम ही होता है, क्योंकि आमतौर पर बीवी का किरदार अदा करने वाली ख़वातीन क्लाइंट से फासला बरकरार रखती हैं। मियाँ बीवी का किरदार अदा करने वालों को सिर्फ हाथ पकड़ने की इजाज़त होती है और वो तन्हाई में भी मुलाकात नहीं कर सकते।
कंपनी की पॉलिसी में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि रिश्तों का किरदार करने वाले या क्लाइंट अपनी हुदूद से तजावुज़ न करें, और ये बात हमेशा उनके पेश नज़र रहे कि ये महज किराए का एक रिश्ता है जो वक्त और अदा की गई रकम के मुताबिक एक ख़ास हद ही में बरकरार रखा जा सकता है। दोस्तों, जापान में तन्हाई एक वबा बन चुकी है और इस वबा में ये बिजनेस एक वैक्सीन की शक्ल में सामने आया है जिसको बेहद पसंद किया जा रहा है। लेकिन किराए के रिश्तेदारों में हकीकी खुशी तलाश करने वाले अगर अपनी असल फैमिली को ही थोड़ा वक्त दे दें तो असल सुकून वो हासिल कर सकते हैं और शायद ऐसे कारोबार फिर बंद हो जाए। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।